सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम विलयन के सांद्रता को मापने की इकाइयां टाइप 1 की चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें 3 प्रकार के पढ़े थे। टाइप 2 शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूँ, फिर ये बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं हम इनको, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन लिखना 0.2 m एसिटिक एसिड का 0.2 कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता, कैपिटल एम का मतलब मोलरता। एसिटिक अम्ल का 400 ml विलयन बनाने के लिए, किसका? एसिटिक अम्ल का कितना? 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम एसिटिक अम्ल की आवश्यकता होगी? कितने ग्राम एसिटिक अम्ल की आवश्यकता होगी? ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? कितने ग्राम एसिटिक अम्ल की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमें पता है m बराबर क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, इसका मान कितना दे रखा है? 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर में दे रखा है? नहीं दे रखा है। लीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 400 बटे क्या कर देंगे? 1000। ठीक है, यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चार बटे दस का मतलब क्या हुआ? 0.4, इसकी गुणा करेंगे 0.08। इतने मोल आ गए हुए, है ना? इतने मोल निकल गए। लेकिन हमें क्या निकालना है? एसिटिक अम्ल की मात्रा निकालनी है। एसिटिक अम्ल की मात्रा निकालनी है, यानी उसको ग्राम में चेंज करना है, मात्रा निकालनी है। ठीक है, वेट में, मोल को वेट में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मोल बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? भार बटे क्या? अनुभार। ठीक है भाई, हमें भार निकालना है तो इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, लिख लेना कहीं पे भाई, मोल को वेट में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देते हैं। मोल को वेट में बदलने के लिए अणुभार से गुणा कर देते हैं। तो इसके अणुभार से गुणा कर दो, एसिटिक अम्ल के अणुभार से गुणा कर दो। एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60, 8 छका 48, 4.8 आ जाएगा इतना ग्राम। इतने ग्राम एसिटिक अम्ल की क्या होगी? आवश्यकता होगी। आ रहा समझ में? यानी यदि हम 4.8 ग्राम एसिटिक अम्ल तोलेंगे और विलयन बनाएंगे, किसका विलयन बनाएंगे? कितना ml का? 400 ml का विलयन बनाएंगे, तो उस समय जो विलयन होगा उस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 0.2 होगी। आ रहा समझ में? उस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 0.2 होगी भाई। ठीक है, फटाफट करो। यदि तीनों को आपस में बदलना है तो, जैसे मैं बोलूं भाई, जैसे 10 ग्राम पर लीटर एनएच को मोल पर लीटर में बदलो भाई। 10 ग्राम पर लीटर को जो भी होगा वहां पे मोल पर लीटर में बदलना है, तो जो यहाँ पे होगा, जैसे एनएच है तो जितना एनएच का क्या है? अणुभार है, बटे उसका अणुभार। ठीक है, बटे क्या? उसका अणुभार। ठीक है ना? अगर 10 ग्राम पर लीटर एनएच को इक्विवेलेंट में बदलना है भाई, तो क्या कर दो? बटे क्या उसका? बटे क्या? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, जैसे फॉर्मूला भी लिख लेना, अगर नहीं आ रहा है समझ में, फॉर्मूला भी लिख लेना, फॉर्मूले से आसान हो जाएगा। ठीक है, मोलरता बराबर लिख लेना, मोलरता बराबर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर सांद्रता, ग्राम पर लीटर सांद्रता बटे मॉलिक्यूलर वेट, बटे
मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट उसका अणुभार जो भी दिया रहेगा उसका अणुभार, ठीक है। यानी मोलरिटी को ग्राम पर लीटर में बदलना, ग्राम पर लीटर को मोलरिटी में बदलना, ठीक है। नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर लिख लेना ग्राम पर लीटर सांद्रता बटे इक्विवेलेंट वेट, ग्राम पर लीटर सांद्रता बड़े तुल्यांकी भार बोलते हैं इसको। नॉर्मलिटी को ग्राम पर लीटर में बदलना, ग्राम पर लीटर को नॉर्मलिटी में बदलना, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, आस पड़ोस को भी सुरक्षित रखिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं टाइप 2 कंसंट्रेशन की, टाइप 2 सांद्रता, टाइप 2 में, ठीक है। बात करते हैं टाइप 2 कंसंट्रेशन, टाइप 2 सांद्रता। टाइप 1 हमने तीनों पढ़ लिए, टाइप 2 मोललता, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इससे मोलरता ध्यान रखना, मोलरता इससे पहले थी, ठीक है। मोलरता टाइप 1 में था, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलरता को। सॉल्यूट इन मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। परिभाषा निकल गई यहां से, किलोग्राम, एक की बात हो रही है। 1 किलोग्राम विलायक, एक मात्र ऐसा है जब यहां पर क्या आता है, विलायक आता है। एक मात्र ऐसा ऐसे किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की मात्र एक ऐसी इकाई है जहां पर क्या आता है, विलायक आता है, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है भाई, क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोलरता नहीं, मोललता कहलाती है। लेना परिभाषा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है। टाइप 2 के अंतर्गत बात हो रही है। टाइप 2 के अंतर्गत बात हो रही है मोल फ्रैक्शन की, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए मोल अंश, हिंदी में बोलते हैं मोल अंश, ठीक है। अंश माने भाग, जैसे मान लो कि मेरे पास 20 टॉफी है और 30 चॉकलेट है ना, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी के, कुल कितने हो गए, 50 हो गए। अगर मैं इसका अंश निकालूं तो 20 बटे क्या करूंगा, 50 करूंगा, यानी 2/5, और इसका कितना आएगा, 30/50, यानी 3/5। इसी को बोलते हैं मूल अंश, है ना। बहुत सारे समझ भी गए होंगे। मूल अंश किसकी बात हो रही है, मूल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मूल की बात हो रही है। पढ़ क्या रहे हैं हम यहाँ पे, बिलियन पढ़ रहे हैं, तो बिलियन में मूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 बिलियन में, लिख लो परिभाषा, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा बिलियन में सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, किसी घटक विशेष, 1 बिलियन में किसी घटक विशेष के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक विशेष का क्या बोलते हैं,
मूल प्रभाज कहते हैं, अंश या प्रभाज, अंश या प्रभाज। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली पढ़ते हैं। मान लो कि कोई विलयन है, ठीक है, उस विलयन के दो घटक है, माना ए और बी। ए माना सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। ए और बी दो घटक है, इसके मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या कितनी है, एनबी है, ठीक है। तो इसका मोल प्रभास क्या हुआ, मोल प्रभास क्या हुआ भाई, इसका मोल अंश या मोल प्रभास, किसी घटक विशेष के मोल प्रभास एक्स ए बराबर घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ऐसे इसका मोल प्रभास एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस क्या, एन बी। तीसरा भी रहता तो मैं यहाँ पे क्या करता, एन सी कर दिया, ठीक है। सबको जोड़ूंगा मैं, अगर एन ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ूंगा, दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ करके एक आएगा। जितने भी होंगे, अगर 3 होते तो मैं क्या करता, अगर 3 होते तो क्या लिखता, यहां पर फिर क्या लिखता भाई, ठीक है। अगर 3 होते तो यहां पर क्या लिखता, प्लस क्या लिखता, आगे बढ़ाता उसको एनसी, एनसी, तब क्या लिखता, एक्ससी बराबर क्या, एनसी बटे क्या, एनए प्लस एनबी प्लस एनसी। सबको जोड़ता तभी भी क्या आता, एक आता, तभी भी क्या आता, एक आता, जितने भी जोड़ो। ठीक है। अगर बहुत सारे हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी डॉट डॉट एक्स एन, उन सबका मान कितना आएगा भाई, एक आएगा। अगर द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो ही घटक है, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसके क्या होता है, केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, 2 ही घटक होते हैं उसमें। अगर तो एक्स ए प्लस एक्स बी, अभी क्या बोला मैंने, एक होगा। बहुत सारों के समझ में आ गया होगा, यहां से किसी एक का मान निकालना है, यदि एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, या यहां से एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभास बोलते हैं इसको भाई, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या कैसे टूटती है, भार बटे अणुभार में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है भाई। मोलों की संख्या कैसे टूटती है, भार बटे अणुभार में टूट जाती है। घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, बटे कुल मोलों की संख्या, घटक विशेष के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिख देना मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज की परिभाषा है भाई, नोट लिख लेना, एनओटी नोट। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। अगला लिखना परसेंटेज बाई, इसको हिंदी में बोलते हैं भार प्रतिशत, ठीक है, या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू विलयन, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू विलयन, भार प्रतिशत, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू विलयन बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलय पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं भाई, भार प्रतिशत कहते हैं, क्या बोलते हैं, भार। इसी के जैसा इसी का भाई दूसरा होता है भाई, वीबी विलयन बोलते हैं उसको, वी बाई वी, ठीक है। वहां आयतन आ जाता है, केवल यहां भार है, वहां आयतन आ जाएगा,
आ रहा समझ में? बात एक ही है, दोनों एक ही जैसे है, ठीक है? वो हटके टाइप 2 से हटके हो, हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कि तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? भार प्रतिशत, W/W बिलियन कहलाता है, ठीक है? अगर मान लो कि हमारे पास जो विलायक है या बिलियन है, बिलियन हमारे पास माना 1000 ग्राम का है और उसमें 1 ग्राम क्या घुल रखी है? विलय पदार्थ घुल रखा है। 1 ग्राम क्या घुल रखा है? विलय पदार्थ घुल रखा है। तो विलय पदार्थ की मात्रा क्या बहुत कम है, बहुत कम। ऐसे विलयनों को अति तनु विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे विलयनों को अति तनु विलयन कहते हैं। और अति तनु विलयन के लिए एक अन्य इकाई है, उसके लिए पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता टाइप 2 के अंतर्गत है भैया पीपीएम। इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है? पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन जानते हैं? मिलियन 10 की घात 6 के लिए बोलते हैं भाई मिलियन, 10 के आगे यानी 10 की घात 6 शून्य लगा दो 1 के आगे। क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। जब विलय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, तब इस इकाई का प्रयोग करते हैं। 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा किसमें होगी? ग्राम में हो गया, यहाँ पर क्या होगा? ग्राम। 10 की घात 6 ग्राम, ग्राम लिख दो। 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? पीपीएम सांद्रता कहते हैं। और इस पीपीएम सांद्रता का प्रयोग कब करते हैं? जब विलय पदार्थ क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है, तब पीपीएम सांद्रता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है? आपने देखा होगा कि टाइप 1 में सारे नीचे क्या था? आयतन था, बिलियन का आयतन था। क्या था? आयतन था भाई, लीटर में था, आयतन दे रखा था वहां, ठीक है? टाइप 2 में नहीं दे रखा है। तो जहां पर नहीं दिया है, आयतन नहीं दिया है, तो वहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रहा समझ में? ठीक है? जहां पर आयतन दिया रहता है तो वहां पर क्या होता है? ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आ रहा समझ में? तो आयतन का प्रभाव पड़ता है एक में आयतन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? ये थी सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां हमने पढ़ ली है। आगे के टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे इससे। कल फिर आपसे मिलते हैं। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, चलते हैं।